रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहु मौलाना अलीउल अज़ीम। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा और रज़ा के चाहने वालों, आइए सबसे पहले हम और आप निहायत ही अदब और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँ, मेरे साथ मिलकर पूरा मजमा बआवाज़ बुलंद और हमारी माएँ, बहनें और बच्चियाँ धीमी आवाज़ों में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ मेरे साथ दोहराने की कोशिश करें। आमतौर पर जब कहा जाता है कि दुरूद शरीफ पढ़ें तो कुछ लोग पढ़ते हैं और ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि साथ मिलकर तमाम लोग पढ़ने की कोशिश करें। और कुछ अलग नहीं पढ़ना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इसी को दोहराना है मेरे साथ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ तुफ़ैल हम तमाम हाज़रीन और सामीन को तू दमे वापसी तक हक़ कहने, हक़ सुनने और अपने हक़ वाले बंदों के दामन से वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। साथ ही बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि मेरे करीम हम गुनहगारों सियाहकारों को, हमारे वालिदैन को, हमारी क़यामत तक आने वाली तमाम नस्लों को सही मायनों में गौसो ख्वाजा और रज़ा से मोहब्बत की तौफ़ीक़ नसीब फरमा और अपने इन महबूबीन की मोहब्बतों का सिला हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहां में नसीब फरमा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मुझे इस बात का बहुत अच्छी तरह से एहसास है कि आप काफ़ी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब मैं आ रहा था तो मैंने रास्ते में देखा कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनसे कई गुना ज़्यादा तादाद में लोग बाहर घूम रहे हैं। आपका बैठना इस बात की ज़मानत है कि आप अल्लाह के वली के उर्स पाक में शिरकत करने के लिए आए हैं, और जो बाहर गलियों में घूम रहे हैं वो गोया ये बता रहे हैं कि हम वली के उर्स में नहीं आए बल्कि हम तो मेला देखने के लिए आए हुए हैं। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जो जिस नियत के साथ आया है
और यहां आकर जो जहां पर मौजूद है, जाहिर है कि अल्लाह तबारक ताला उसको उसी के एतबार से बदला अता फरमाएगा। जो अल्लाह के जिक्र पाक की महफिल में बैठे हैं, जो मज़ार मुक़द्दस पर हाजिर हैं, जिन्होंने फातिहा पढ़ी या जो पढ़ेंगे, जाहिर है कि अल्लाह ताला इन सबको इसका सिला अता करेगा। और जो बाहर गुब्बारे खरीद रहे हैं, हलवा पराठा खा रहे हैं, पान ले रही हैं, बातें कर रही हैं, घूम फिर रहे हैं, जाहिर है कि इनको अल्लाह के वली की बारगाह से कुछ मिलना मिलाना नहीं। उसकी वजह कि इनका आना सिर्फ सैर व तफरी में शुमार किया जाएगा और आपका आना सैर व तफरी में शुमार नहीं किया जाएगा, बल्कि इस महफिल में आने के लिए आप जितने कदम बढ़े हैं, अल्लाह आपके हर कदम के एवज आपको नेकी अता फरमाएगा। आप जानते हैं हम किसी पॉलिटिकल रैली में नहीं आए हुए हैं, किसी नेता का भाषण सुनने के लिए नहीं आए हुए हैं, हम कोई ऑर्केस्ट्रा ड्रामा या नौटंकी देखने के लिए, खेल तमाशा देखने के लिए नहीं आए हैं। ये महफिल वो महफिल है कि जहां पर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आया करते हैं, और ये महफिल वो पाकीज़ा महफिल है कि फरमाया गया कि इस महफिल में खुद मेरे आका तशरीफ लाया करते हैं। इसीलिए किसी शायर ने कहा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं तो शायर ने कहा, जब से दिल में गमे अहमद को बसा रखा है, जब से दिल में गमे अहमद को बसा रखा है, सिलसिला मैंने मदीने से मिला रखा है। जब से दिल में गमे अहमद को बसा रखा है, सिलसिला मैंने मदीने से मिला रखा है। और हाँ वो आते हैं, अभी आएंगे आते होंगे, हाँ वो आते हैं, अभी आएंगे आते होंगे, बस यही सोच कर महफिल को सजा रखा है। तो इस महफिल में सिर्फ उम्मती नहीं आता, बल्कि आका भी तशरीफ लाया करते हैं। और ये वो बाबरकत महफिल है कि इस महफिल में 2-4 घंटे बैठोगे तभी अल्लाह सवाब नहीं देगा, बल्कि यहां तो आपके दिल की धड़कनों के एवज भी मेरा मौला सवाब अता फरमाएगा। यहां तो आपके उठने वाले हर कदम के एवज मेरा मौला सवाब अता फरमाएगा। आप सुनोगे उस पर भी सवाब होगा, सुभान अल्लाह कहोगे उस पर भी सवाब होगा। बल्कि किसी शायर ने तो यूं कहा, जहां जिक्र रिसालत माआब होता है, जहां जिक्र रिसालत माआब होता है, वहां पे सांस भी लेना सवाब होता है। तो इस महफिल में तो सांस लेने पर भी मेरा मौला सवाब अता फरमाता है। आप सोचे कितनी पाकीज़ा महफिल है और कितनी बाबरकत महफिल है। इसलिए मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा, सिर्फ आपको आपकी तरबियत के एतबार से सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा, इस महफिल में यूं ही मुंह उठाकर ना चले आया करें, बल्कि इस महफिल में जब आए तो उसकी कुछ खास तैयारी करके आया करें। ऐसे चलते फिरते आके बैठ गया, माजरत के साथ कहूंगा, बुरा मत मानिएगा, आपके यहाँ का चलन है। अब मैं कोई इस पर पाबंदी नहीं लगाता, बस मशवरा देता हूं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारजवानों, मैं चूंकि जर्दा मावा गुटखा नहीं खाता हूं, और जब कोई ऐसा खाने वाला बातचीत करता है ना, तो जो इसके खाने के आदी होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसने कभी ये खाया पिया ना हो, उससे अगर ये खाने वाला कोई बातचीत करे तो उसके मुंह से ना खाने वाले को बदबू आती है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। अब आप सिगरेट नहीं पीते, कोई सिगरेट पीने वाला आपसे बात करे तो उसके मुंह से स्मेल आएगी कि नहीं आएगी? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारजवानों, तो इनमें भी मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारजवानों, अरे बू वाली चीजें खाकर जाने से अल्लाह के घर में मना किया गया है, तो आप बताइए अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल में आप चीजें। मैंने देखा, जब मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा ना, आधों ने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मुंह में गुटखा था या मावा था या जर्दा था, इसलिए यानी हुजूर के दुरूदो सलाम से प्यारा उसको ये 20 रुपए 10 रुपए 5 रुपए का जर्दा है, मावा है, गुटखा है।
अरे तुम अगर थूक कर कुल्ली करके यहां बैठोगे जाकर फिर खा सकते हो, लेकिन यहां जो बरकतें मिलने वाली हैं 2-4 घंटे बैठकर, क्या बताओ कल वो बरकतें कहीं और हासिल कर सकोगे आप? गली कूचों में वो बरकतें मिलेंगी, बाजारों में वो बरकतें मिलेंगी, आपके घर के आपके कमरे और बिस्तर पर वो बरकतें मिलेंगी। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों में उलमा की मौजूदगी में एक बात जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आप में से कोई 10 बजे आकर बैठा होगा, कोई 11 बजे आया होगा, कोई 12 बजे आया होगा, किसी ने देखा होगा कि वो बंबई वाले आ गए तो मेरा नाम सुन के आकर बैठा होगा। आप अच्छी तरह से इस बात को ज़हन में महफूज रखें। अरे ऐसी महफिल में 2, 4, 5, 10 घंटे बैठना नहीं, एक लम्हा बैठना भी रब को पसंद आ गया तो कयामत में वही एक लम्हा आपके लिए जन्नत की जमानत बन जाएगा। आपकी 40, 50, 60, 70 साल जिंदगी एक तरफ, जिक्र रसूल की महफिल में गुजरा एक लम्हा आपकी जन्नत की जमानत बन जाएगा। तो इस महफिल में आए तो मुअद्दब होकर आया करें। ये जो उलमा आते हैं ना, आप इनको देखे जैकेट भी पहन लेते हैं, ये अमामा भी बांध लेते हैं, इत्र भी लगा लेते हैं, ये इतनी तैयारियां करके आते क्यों आते? मजमे को दिखाने के लिए नहीं। हमारे अइम्मा, हमारे उलमा, नातख़्वां हजरात या मुबल्लिगीन, ये जो इतनी तैयारियां करके ऐसी महफिल में आते सज सवर कर, ये आपको दिखाने के लिए नहीं आते हैं। जिनके नाम पर महफिल सजी है उस आका को दिखाने के लिए आया करते हैं। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आपको दिखा भी दें, माजरत के साथ कहूंगा, आपको दिखा भी दें तो दाद कौन देता है? यहां तो लोग हसद करना शुरू कर देते हैं। यार 6,000 की तनख्वाह में इमाम साहब का जैकेट देखो, 4,500 की पगार में इमाम साहब का जुब्बा देखो। इमाम साहब कहां जाते, कहां आते, क्या खाते, कौन सी दुकान से सामान खरीदते, किसके साथ उठते बैठते। एक आदमी को अपनी टेंशन कम होती है, अपनी मस्जिद के इमाम का टेंशन ज्यादा होता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? इमाम साहब आजकल फलां के साथ बहुत घूम रहे हैं, क्या बात है? इमाम साहब वो मैं 2-4 दिन से देख रहा हूं उसकी दुकान में शाम को बैठे रहते, क्या बात है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, आप अगर अपने उलमा के या अपनी मस्जिद के इमाम के पीछे लगे रहोगे तो बताओ कुछ मिलने वाला है आपको? कुछ मिलने वाला? बल्कि मैं तो कहता हूं मेरे प्यारे आका के पैरवानों, ये वो लोग नहीं हैं कि जिनसे हसद किया जाए, टीना रखी जाए, बुग़्ज़ व अदावत किया जाए। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए तो ये वो जमात है जिस जमात से तुम्हें दोस्ती करनी पड़ेगी। इनके साथ तुम्हें मोहब्बत से पेश आना होगा। कभी कभी मैं कहता हूं एक बात, तवज्जो है ना आपकी? मेरी बात समझ में आ रही ना आपके? कभी कभी मैं कहता हूं कि हम नमाज में जाते हैं तो नियत करते हैं। नियत में हमारे यहां बॉम्बे में भी कहते हैं पीछे इस इमाम के, आपके यहां भी कहते होंगे ना। अगर आप जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हो तो आप चाहे जुमा पढ़ो, चाहे जोहर पढ़ो, चाहे फजर पढ़ो, चाहे ईद पढ़ो, जो भी नमाज पढ़ो, आप अगर जमात पढ़ रहे हो तो आप ये कहते होगे नियत में पीछे इस इमाम के, कहते हो ना। अच्छा, बाज लोगों ने, हमने समझा पीछे इस इमाम के का मतलब है कि मैं ये नमाज इस इमाम के पीछे अदा कर रहा हूं, और कुछ लोगों ने समझा पीछे इस इमाम के का मतलब है इमाम साहब के पीछे पड़े रहना है, इमाम साहब के पीछे लगे रहना। इमाम साहब जाते कहां है, आते क्या, उनका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, उनके वहां वो 2 आदमी आए थे, कौन थे वो, कुछ औरतें आई थी, कौन थी वो। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इस तरह की मेंटेलिटी वाले जो लोग हैं ना, जो उलमा से, अइम्मा से, हुफ़ाज़ इकराम से बुग़्ज़ रखते हैं, अदावत रखते हैं, जो इस तरह की ज़हनियत के लोग हैं, जाहिर है कि वो इनका कोई नुकसान नहीं कर पाते हैं, बल्कि खुद अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद करते हैं, खुद अपनी आखिरत को। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, एक मुसलमान किसी मुसलमान से बुग़्ज़ व अदावत रखे तो अल्लाह को यह पसंद नहीं, और आप एक आलिम दीन से अदावत रखें, एक हाफिज़े कुरान से बुग़्ज़ व अदावत रखे, क्या बताइए अल्लाह इसको पसंद फरमाएगा? मलफूज़ात गरीब नवाज में आता है, एक नेक बंदा था, जवान, नेक, नमाजी, उसके अंदर जाहिरी तौर पर कोई खराबी नहीं थी, सिर्फ एक प्रॉब्लम था, और वो प्रॉब्लम ये था, उसको उलमा से बड़ी तकलीफ थी, उसको दाढ़ी वालों से बड़ी तकलीफ थी, उसको मस्जिद के इमाम से बड़ी तकलीफ थी। उसको जब देखो
वो उलमा की बुराइयां करता रहा, छोड़ो यार इनकी बात मत करो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं इनको। अरे छोड़ो यार, तुम किसी दाढ़ी वाले की बात करो, तुमको क्या पता, तुम्हारा पाला पड़ा कभी किसी दाढ़ी वाले से? मैं जानता हूं दाढ़ी वाले कैसे होते हैं। तुम्हारा पाला किसी हाफिज से पड़ा है कभी? तुम क्या जानो कैसे होते ये लोग? देखने में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन हकीकत इनकी क्या होती तुम क्या जानो, मैं जानता हूं। जिंदगी भर वही बकवास करता रहा, उलमा के बारे में, अइम्मा के बारे में, हुफ्फाज़ किराम के बारे में, और इतनी दुश्मनी रखता था इस जमात से कि अगर किसी आलिम को सामने से आता देखता तो मुंह बनाता, रास्ता बदल देता। कोई किसी आलिम की बात करता, हमारे यहाँ परसों जलसा था, एक मौलाना आए थे, अरे छोड़ो यार ये मौलाना लोग की बात मेरे सामने मत किया करो। हमेशा जिंदगी भर यही करता रहा। जब वो मर गया ना, मरने के बाद उसको कब्र में लिटाया गया और शरीयत के हुक्म के मुताबिक उसके चेहरे को किबला रुख किया गया, उसके चेहरे को खाने काबा की तरफ किया गया। जब लोगों ने चेहरा किबला रुख किया तो चेहरा फिर गया, लोगों ने दोबारा किया फिर से चेहरा फिर गया, तीसरी बार किया फिर से चेहरा पलट गया। लोगों ने 20 बार कोशिश कर ली लेकिन चेहरा किबला रुख होता नहीं था। जिस्म तो मुकम्मल जैसा था वैसा पड़ा था, हाथ पैर हिलते डुलते नहीं थे, लेकिन चेहरा पलट जाता था, चेहरा पलट जाता था। आखिरकार लोग परेशान होकर उस दौर के एक वली की बारगाह में गए और जाकर कहा कि बाबा बताओ बात क्या है। उस नौजवान में बज़ाहिर तो कोई खराबी नहीं थी, नमाजी भी था, रोजेदार भी था, सदका खैरात भी करता था, लोगों से हुस्न सलूक से भी पेश आता था, लेकिन अब उसके चेहरे को जब किबला रुख करते हैं तो चेहरा खुद ब खुद पलट जाता है। आखिर बात क्या है? अल्लाह के वली मुराकबे में जाते हैं और मुराकबे से पलट कर आते हैं और आने के बाद जानते हो क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक तआला फरमाता है तुम कयामत तक भी कोशिश करोगे तो भी उसका चेहरा किबला रुख होने नहीं दूंगा। वो जीते जी मुझसे मोहब्बत करने वालों से, मेरे फरामीन बताने वालों से अपने चेहरे को फेरा करता था। अब मरने के बाद मैंने उसके चेहरे को काबे से फेर दिया। अब बताओ, जिसके चेहरे को अल्लाह काबे से फेर दे, क्या दुनिया मिलकर उसके चेहरे को किबला रुख कर सकती है? और अभी तो चेहरा फिरा है, जब कब्र बंद होगी तो पता नहीं क्या क्या फिरेगा, फिर पता नहीं क्या क्या। तो मेरे प्यारे आका के प्यारजवानों, एक मोमिन को किसी मोमिन से भी अदावत नहीं रखनी चाहिए। अब अगर आप उलमा से बुग़्ज़ अदावत रखेंगे तो याद रखें आप गोया खुद अपने हाथों से अपनी आखिरत को दांव पर लगा रहे हैं, आप खुद अपनी खातिर जहन्नम का ईंधन तैयार कर रहे हैं। तो कभी इनसे अदावत न रखो। बल्कि मैं तो अर्ज करता हूं मेरे प्यारे आका के प्यारजवानों, हम महीने में 20,000 कमा लें, 30,000 कमा लें, 40,000 कमा लें। बहुत से लोग जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, कॉरपोरेट्स में जॉब करते हैं, जिनके पास दुनियावी डिग्रियां हैं, उनके पैकेज भी उसी एतबार से होते हैं। हमने देखा दुनियादार दुनिया में कितना भी कमा ले, इसके बावजूद वो परेशान नजर आता है, कर्ज में डूबा नजर आता है, तंग दस्ती की शिकायत करता नजर आता है। लेकिन अपनी मस्जिद के इमाम को देख लो, किसी हाफिज़े कुरान को देख लो, किसी मकतब में पढ़ाने वाले गरीब मौलवी को देख लो, उनकी तनख्वाहें न 20,000, न 25,000, न 12,000, न 10,000, कहीं 4,000, कहीं 5,000, कहीं 6,000, कहीं 7,000। इसी तनख्वाह में वो उम्र भर नौकरी करते हैं। इसके बावजूद मैंने देखा है अगरचे तनख्वाह हमारे और आपके मुकाबले मुख्तसर होती है, लेकिन फिर भी अल्लाह किसी का मोहताज नहीं बनाता है। मुख्तसर तनख्वाह में भी अल्लाह उन्हें हर तरह की नेमतें अता फरमाता है। ये क्यों है जानते हो? हम कमा कमा कर भी रोते हैं और वो इतना नहीं कमाता फिर भी खुशहाल है, पान भी खा रहा है, अच्छे कपड़े भी पहन रहा है, जैकेट भी पहन रहा है, अमामा भी बांध रहा है। आखिर क्यों? वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है मुसलमानों, चूंकि वो नमाजे पंजगाना का पाबंद है, जो सुबह शाम अपने रब के सामने अपनी पेशानी को झुकाता हो, अपने रब के सजदे करता हो, फिर अल्लाह की रहमत ये गवारा नहीं करती सुबह शाम तू सजदा मेरा करे और जब तेरी जरूरत आए तो हाथ किसी और के सामने फैलाए। अरे सजदे तूने मेरे किए हैं, तेरी जरूरियात को पूरा करने वाला भी मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं। कमाते मुख्तसर हैं लेकिन मेरा करीम गैब से मुख्तसर में इतनी बरकत देता है कि किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बावजूद भी हमको तकलीफ है।
आपके सामने हाथ फैलाएं, आपसे मांगे तो फिर आप मुंह बनाओ, तब आप बुरा भला कहो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक इमाम साहब, अब बात निकली तो बताओ, मेरा उन्वान कुछ और है, मैं उस पर चलूंगा इंशाअल्लाह, लेकिन इजाजत है ना आपकी? मेरी बात समझ में आ रही ना आपको? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज की इस महफिल पाक में आपको जो मरकजी खिताब सुनना है वो सैयद मोहम्मद कादरी साहब किबला का सुनना है। वो सुन्नी दावत इस्लामी जयपुर के निगरां हैं और सैयद मोहम्मद साहब कादरी, यानी हम और आप जो हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, हम तो हुजूर के दर वाले हैं। मेरे बाद वो आएगा जो हुजूर के घर वाला है। तो दर वालों से सुन रहे हो, घर वालों से सुनना बाकी है, सुनेंगे इंशाअल्लाह। और मैं यूं तो सैयद मोहम्मद साहब की बड़े फजाइल मैं नहीं बयान करता, लेकिन सिर्फ एक बात बता दूं, उलमा भी सुन लें, आप भी सुन लें, ताकि सैयद साहब का बयान भी इसी ज़ौक़ व शौक़ व मोहब्बत के साथ आप सुने। आप में से कई लोगों ने हज भी किया होगा, कई लोगों ने उम्रा भी किया होगा, कई लोगों ने कई बार उम्रा किया होगा। आपने खाने काबा को अपनी माथे की निगाहों से भी देखा होगा। आप नहीं गए तो खाने काबा की तस्वीर को देखा होगा। आपने इस तरह से खाने काबा को तो देखा होगा, लेकिन आज आपके गांव में नबी की आल का वो खतीब या वो बच्चा आया है जिसने सिर्फ खाने काबा को नहीं देखा है, जिसने खाने काबा के अंदर जाकर नमाज अदा की है। तो सैयद मोहम्मद कादरी साहब किबला वो हैं जिन्होंने खाने काबा के गुस्ल के मौके पर खाने काबा के अंदर हाजिरी दी, और वो भी स्पेशली इनविटेशन, ऐसा नहीं कि धक्का मुक्की में कोई भी घुस गया, बल्कि वहां वही जाते हैं जो वहां की गवर्नमेंट की तरफ से इनवाइटेड होते हैं। आप स्पेशली अंदर गए, आपने जाकर गुस्ल खाने काबा के गुस्ल में, अब गुस्ल से मुराद वहां साफ सफाई होती है अंदरूनी हिस्से की, उसमें भी हिस्सा लिया और आपने अंदर नमाज भी अदा की। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आपने गरीब नवाज की वो मनकबत तो जरूर सुनी होगी, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, सुना है कि नहीं सुना? आपने सुना है ना? कई बार सुना होगा, कई प्रोग्राम्स में सुना होगा, नहीं तो माए रजब में तो सुनते होंगे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आपको जानकर खुशी होगी, इस मनकबत के लिखने वाले भी सैयद मोहम्मद कादरी साहब किबला, और भी इन्होंने बहुत सारी नाते लिखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो मेरे बाद उनका खिताब सुनना है। मैं सिर्फ तमहीद के लिए आया हूं, असल बयान उनका है। बैठेंगे, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? सिर्फ आपकी मोहब्बतों के लिए मैंने ये 2-4 जुमले अर्ज किए, आखिर तक बैठेंगे ना इंशाअल्लाह? और मोहब्बत से कहें इंशाअल्लाह। अब एक बार कहें सुभान अल्लाह। अच्छा, जो पीछे खड़े हैं ना, अगर उनका वजू नहीं है तो भी वो आकर बैठ सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि वजू होगा तभी आकर बैठोगे। और अगर इंतजामिया ने आपको मना किया बैठने से, तो अभी मैं सामने बैठा हूं, आकर बैठिए, मैं देखता हूं कौन मना करता है। आप आइए, बैठिए तो सही। कुर्सियां खाली हैं। अच्छा, जो कुर्सियां खाली पड़ी हैं, आपके ना बैठने से क्या बताइए, डेकोरेटर जो है वो इसका भाड़ा नहीं लेगा? वो भाड़ा तो सारी कुर्सियों का लेगा ना, बैठो चाहे खाली रखो। अगर 500 मंगाई है, 200 मंगाई, तो किराया तो सबका देना होगा। आप कम से कम, इंतजामिया ने जो इतनी मेहनत की है, अपना माल खर्च किया है, आप आकर कुर्सी पर बैठकर थोड़ा सा उनकी हौसला अफजाई कर दें, थोड़ा सा इज्जत बख्श दें उनको, अच्छा लगेगा उन्हें भी इंशाअल्लाह। कि जितनी कुर्सियों का इंतजाम हमने किया था, सारी कुर्सियां भर गई थी, उन्हें भी अच्छा लगेगा, और जो मेहमान आए उन्हें भी अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, जो इस मैदान में नहीं है, बाहर गलियों में घूम रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो आकर बैठ जाएं। अब हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी मरहले पर इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। अब ज्यादा वक्त नहीं बैठना पड़ेगा आपको, बस मुख्तसर वक्त में। तो गुजारिश है कि आए, बैठें, और जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन बयान किए जाएं, उसे सुनने की कोशिश करें, कहे इंशाअल्लाह। अब एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें तो मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो मैं अर्ज कर रहा था कि उलमा से, अइम्मा से, हुफ्फाज इकराम से मोहब्बत करें। इस मोहब्बत में बहुत फायदा है हमारे और आपके लिए। क्या फायदा है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जिससे मोहब्बत करोगे, कल कयामत के दिन तुम्हें उसी के साथ उठाया जाएगा। हम जिनके उर्से पाक में आए हैं,
इनके उर्से पाक में आने की वजह क्या है? हम इनसे मोहब्बत करते हैं। हम गरीब नवाज की छठी मनाते हैं, छठी मनाने की वजह क्या है? हम गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं। हम इमाम हुसैन के नाम पर डेगे करते हैं, नियाजे करते हैं, फातिहा करते हैं, महफिलें करते हैं। इन सारी चीजों का मकसद क्या है? हम अहले बैत अतहार से, इमाम अली मकाम से मोहब्बत करते हैं। हम गौसे आजम की, बड़े पीर की नियाजे करते हैं। वजह क्या है? हम उनसे मोहब्बत करते हैं। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये सारी चीजें करके हम गोया इन अल्लाह वालों की मोहब्बत का सबूत देते हैं। और यकीनन यही वो मोहब्बतें हैं जो दुनिया में रिज्क में बरकत का सबब बनेगी और बाद मरने के जन्नत में जाने का सबब बनेगी। तो इस जमात से मोहब्बत करें कि इंशाअल्लाह, और अल्लाह तौफीक देना तो जितना हो सके इनकी खिदमत की भी कोशिश किया करें, जब भी हो सके। बुग़्ज़ व दावत में नुकसान है और इनसे मोहब्बत में फायदा है। करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप यहां तवज्जो दें। पीछे कुछ आपस में मामला हुआ होगा, वो बहरहाल वो बाहर और इंतजामिया निपट लेंगे। आप यहां बैठे, आप इत्मीनान से यहां तवज्जो दें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि अल्फ अल्फ मर्रा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अक्सर ऐसा होता है, अगर आपस में वहां कोई दो चार लोग उलझ गए, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बैठ जाइए आप लोग। क्या? अच्छा, पहले वो खत्म हो जाए उसके बाद शुरू करें या कंटिन्यू करूं मैं? बताइए क्या चाहते हैं आप लोग? वक्त भी वैसे काफी हो चुका है, अब इतना वक्त नहीं कि उनके उस प्रोग्राम के खत्म होने का इंतजार किया जाए। अब वो पता नहीं वहां क्या हो रहा है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब लोगों का जहन बनता है, माहौल बनता है ना, तो शैतान भी कहीं ना कहीं जाके छेड़छाड़ करके कुछ ऐसा मामला कर ही देता है ताकि लोगों का जहन फिर से भटक जाए। तो हम यहां जो बैठे, हमारी तवज्जो यहां होनी चाहिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अब एक बात और अर्ज करता हूं, ये भी जिंदगी भर याद रखिएगा। मैं देख रहा हूं आपकी महफिल में, अभी तो काफी उठकर चले गए, वहां जाकर फिर आएंगे, लेकिन मैं जब आया तो मैंने देखा कि काफी लोग यहां इस महफिल में बैठे थे और उनके सर जो थे वो खुले थे, यानी सरों पर उनके टोपियां, रुमाल वगैरह नहीं थे। तो ऐसी महफिलों में जब आए तो अपने सरों को भी ढांक कर आया करें। अल्लाह तौफीक दे तो वजू करके आए, अल्लाह तौफीक दे तो हुजूर की सुन्नत वाला लिबास पहन कर आए, खुशबू लगा कर आए, और कम से कम अपने सरों को ढांक कर जरूर आए। कहें इंशाअल्लाह। जितने मौजूद हैं उतने ही कहें बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह। अपने सरों पर ढांक कर आए। जानते हैं आप, हम जिस नबी के मानने वाले हैं ना, वो नबी दस्तरखान पर भी कभी नंगे सर नहीं बैठा करते थे। वो नबी मस्जिद ही में नहीं, बाजार में भी कभी नंगे सर नहीं जाया करते थे। वो नबी इस्तिंजा खाने में भी कभी नंगे सर नहीं जाया करते थे। तो हम जिस नबी के नाम लेवा हैं, वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अपने सर मुबारक को ढांके रखते थे। दस्तरखान पर हो, मस्जिद में हो, मैदान जंग में हो, बाजार में हो या वॉशरूम में जाना हो, तो हमें और आपको भी हुजूर की सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह तौफीक दे तो सिर्फ जुमा के लिए जाएं तो सर पर टोपी न रखें, बल्कि आप हर वक्त अपने सर पर टोपी रखने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जहां तासुब वगैरह के मामलात हो, जहां फितने फसाद का मामला हो, जहां जान के खतरे, लड़ाई झगड़े का मामला हो, अगर वहां पर आपने नहीं पहना तो बात समझ में आती है, लेकिन मुसलमान की शादी में गए वहां पर टोपी नहीं है, आप मुसलमान के घर दावत में गए वहां सर पर टोपी नहीं है, आप मस्जिद में आए वहां पर सर पर टोपी नहीं है, आप खाने के लिए बैठे वहां पर सर पर टोपी नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसलमानों को अपने सरों को ढांक कर हुजूर की सुन्नत को जिंदा करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या इंशाअल्लाह आप अपने सरों को भी ढांकें और अपने घर की औरतों को कहें कि वो भी अपने सरों को ढांकें। ऐसा नहीं कि मर्द भी नंगे सर और दिन भर औरतें भी घर में नंगे सर। आप जानते हैं, फरमाया गया जिस घर में औरत नंगे सर रहती है, यानी दुपट्टा नहीं ओढ़ती, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते।
यानी फरिश्ते चले जाते हैं। अगर औरत दुपट्टा उतार देती है तो घर की औरतों को भी ताकीद करें और मर्द भी कि इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे ने एक बात और अर्ज कर दूं, जब एक लड़का बालिग होता है तो लड़के के बालिग होते ही उस पर नमाज फर्ज हो जाती है, लेकिन जब लड़की बालिग होती है तो लड़की के बालिग होते उस पर दो चीजें फर्ज हो जाती हैं। लड़का बालिग होता है तो एक चीज उस पर फर्ज, वो है नमाज। लड़की बालिग होती है तो बालिग होते उस पर दो चीजें फर्ज हो जाती, पहला पर्दा है और दूसरा नमाज। तो अपने घर की बच्चियों को, अपने घर की औरतों को भी ताकीद करें कि वो भी अपने सरों को ढांक कर रखा करें। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब आइए अपने असल उन्वान की तरफ चलता हूं। जितने लोग बैठे हैं बस इन्हीं से मुखातिब हूं मैं, और बाकी जो आए गए आएंगे जाएंगे उनकी मुझे भी फिक्र नहीं है। तवज्जो है आप सबकी, एक बार जरा सुभान अल्लाह कहें आप। मेरे प्यारे आका के प्यारे दिलों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपका ये इलाका बिहार में लगता है ना? जी जी। बिहार में 2-2.5 साल का वक्त जो अभी हमारे और आपकी आंखों के सामने से गुजरा, जिसे पेंडेमिक कहते हैं, कोरोना काल, लॉकडाउन का जमाना, ये 2-2.5 साल जो हमारे और आपके सामने से गुजरा, आप बताइए ये कितना ज्यादा सख्त था, कितना ज्यादा मुश्किल था। एक अनजाना, अनदेखा, अनछुआ दुश्मन जिसे कोरोना वायरस कहते हैं, जो चाइना से चला था, वो चाइना से चलकर सिर्फ हमारे मुल्क तक नहीं पहुंचा, बल्कि आप जानते हैं कि वो हमारे जिले के साथ साथ हमारे गांव तक पहुंच गया। और इस कोरोना काल में हम में आप में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने किसी अपने को ना खोया हो। बताइए गलत तो नहीं कह रहा हूं? हम में शायद ही कोई ऐसा, जो ऊपर बैठे हैं, जो नीचे बैठे हैं, जो बाहर सुन रहे हैं, हम में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कोरोना काल में किसी अपने को ना खोया हो। कई जगह बच्चों ने अपने बाप को खोया है, कई जगह माँ बाप ने अपनी औलाद को खोया है, कहीं कोई बच्ची बेवा हो गई, कहीं किसी की माँ का इंतकाल हो गया, कहीं किसी का भाई दुनिया से रुखसत हुआ, कहीं किसी का दोस्त दुनिया से रुखसत हुआ, किसी के सास का, किसी के समधी का इंतकाल हुआ, किसी के पड़ोसी का इंतकाल हुआ, किसी की मस्जिद के इमाम का इंतकाल हुआ। आप बताइए 2-2.5 साल में पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में लोग कोरोना की चपेट में आए और लाखों की तादाद में लोग दुनिया से रुखसत हो गए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, वह वक्त इतना सख्त था कि उस वक्त जब कोरोना की वजह से किसी का इंतकाल होता था, मैं मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे, हैदराबाद जैसे मेट्रो सिटीज की बात करता हूं। उन बड़े बड़े शहरों में जब अस्पताल में कोरोना की वजह से किसी का इंतकाल होता तो मैयत को घर वालों के हवाले नहीं किया जाता था, बल्कि अस्पताल वाले उस लाश को पैकेट में पैक करके सीधे कब्रिस्तान लेकर आते थे। घर वाले न मरने वाले का चेहरा देख सकते थे, न अपने हाथों से गुस्ल दे सकते थे, न कफन पहना सकते थे, न नमाजे जनाजा पढ़ा सकते थे, न अपने मरने वाले को कांदा दे सकते थे, बल्कि पैकेट में पैक करके अस्पताल से मैयत को लाया जाता था, कब्र में उतारा नहीं जाता था, उठाकर फेंक दिया जाता था और जेसीबी के जरिए उस पर मिट्टी डाल दी जाती थी। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, आपने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस देखे होंगे, आपको शायद मालूम नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अगर अमेरिका और लंदन की बात की जाए तो वहां का हाल ये था, वहां तो कई लाशें ऐसी थी कि जिन लाशों के लिए कब्र खोदने वाला कोई नहीं था, लाशें रखी थी, उनको गुस्ल देने वाला कोई नहीं था। ये कंडीशन थी पूरी दुनिया में। अब आप मुझे बताएं, इस कोरोना काल में जहां लाखों लोग मरे, अल्लाह तबारक ताला ने हमें और आपको बचा लिया। अब आप अपने
दिल पर हाथ रखकर मेरे सवाल का जवाब दें। कोरोना काल से हम गुजर कर यहां तक पहुंचे हैं। हमने 2020 का वक्त देखा, 21 का वक्त देखा, 2022 का जमाना देखा और वहां से बच बचाकर सही सलामत हम यहां पहुंच गए। हमें कोरोना नहीं हुआ, हमें बुखार भी नहीं आया, हमें सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ और कल हम जिंदा थे, आज भी हम जिंदा हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे जवाब दो, हम जिंदा हैं तो क्यों जिंदा हैं? क्या हमें जिंदगी लॉकडाउन की वजह से मिली है? क्या हमें जिंदगी सैनिटाइजर के इस्तेमाल करने की वजह से मिली है? क्या हमें जिंदगी मास्क लगाने की वजह से मिली है? क्या हमें जिंदगी सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से मिली है? क्या हमें जिंदगी WHO की वजह से मिली है? क्या हमें जिंदगी वैक्सीन लगाने की वजह से मिली है? क्या हमें जिंदगी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से मिली है? अरे लाखों लोग दुनिया से चले गए, ऐसे में हमें भी कोरोना हो सकता था, उस कोरोना की वजह से हम भी मर सकते थे, लेकिन हम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब दो, हमें जिंदगी किसने अता किया है? हम सैनिटाइजर की वजह से जिंदा नहीं हैं, हम वैक्सीन की वजह से जिंदा नहीं हैं, हम लॉकडाउन की वजह से जिंदा नहीं हैं। अगर हम कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं तो यकीनन ये जिंदगी हमें हमारे मौला ने अता फरमाया। और जिंदगी और मौत पर अल्लाह के सिवा कुदरत रखने वाला कोई दूसरा नहीं। अल्लाह जिसे जिलाना चाहे, क्या कोरोना उसे मार सकता है? और अल्लाह जिसे मारना चाहे, क्या वैक्सीन उसे बचा सकती है? तो मुसलमानों, हम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। ये जिंदगी हमें हमारे रब ने अता किया। अब बताइए, जिस रब ने हमें जिंदगी दी, मानते हो और मानने को तैयार हो कि जिंदगी मौत पर कुदरत वही रखता, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये सारी चीजें देखने के बाद हम बच गए, जिंदा सही सलामत, इसके बावजूद अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखो, क्या हमने इस जिंदगी पर अपने रब का शुक्र अदा किया? क्या इस जिंदगी देने पर हमने अपने रब की बारगाह में रुजू किया? क्या इस जिंदगी देने की वजह से हमने अपने रब का शुक्र के तौर पर उसकी इताअत और फरमाबरदारी करना शुरू किया? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, माजरत के साथ कहूंगा, ये सारी चीजें देखने के बाद भी मेरी कौम का जवान सुधरने को तैयार नहीं है। आज भी मस्जिदों में जाकर देखो, आपको कितने नमाजी नजर आएंगे। मैं जुमा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ईद बकरा ईद की बात नहीं कर रहा हूं। अरे उस दिन तो लंगड़े लूले अंधे बहरे सब आ जाते। मैं तो फज्र की बात कर रहा हूं, जोहर की बात कर रहा हूं। अल्लाह ने हफ्ते में एक दिन जुमा की 2 रकात नमाज को फर्ज नहीं फरमाया। अल्लाह ने साल में 1-2 नमाजें फर्ज वाजिब नहीं की, बल्कि अल्लाह तबारक तआला ने हर मुसलमान मर्द औरत पर, हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज को फर्ज फरमाया है। हम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। इस जिंदगी के बावजूद भी अपने रब की बारगाह में न रुजू करने को तैयार हैं, न सुलह करने को तैयार हैं, न मस्जिदों का रुख करने को तैयार हैं, न अल्लाह का सजदा करने को तैयार हैं। अल्लाह ने हमें जिंदगी दी, इसके बावजूद भी मेरी कौम का जवान पूरी रात यूट्यूब पर लगा रहता है, पूरी रात पबजी खेलता है, पूरी रात जो है लूडो खेलता है, पूरी रात टिकटॉक पर लगा रहता है, पूरी रात फेसबुक और व्हाट्सएप पर लगा रहता है। अल्लाह ने हमें और आपको जिंदगी दी, इसके बावजूद हम और आप सुधरने को तैयार नहीं हैं। ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं जिस शहर से आया हूं उस शहर में कोरोना फिर तेजी के साथ फैल रहा है। रोजाना खबर आती है 800-250 नए कोरोना के मरीज मिले, आप 150 लोग कोरोना की वजह से मर गए। याद रखना, जिस कोरोना से कल बच गए थे, कल भी बचे रहोगे ये जरूरी नहीं है। अल्लाह ने कल बचा लिया, उसका एहसान है। अगर नाफरमानी करोगे, अगर बगावत करोगे, अगर गुनाहों से तौबा नहीं करोगे, कल कोई वायरस नया आएगा और वो मौत का सबब बन जाएगा। फिर बताओ, रब की बारगाह में तौबा की मोहलत मिलेगी, फिर तुम्हें सजदों की मोहलत मिलेगी, फिर तुम्हें सुधरने
सुनने का मौका मिलेगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज मुसलमान बेबरकती की शिकायत करता है, आज मुसलमान औलाद की नाफरमानी की शिकायत करता है, आज मुसलमान तंगदस्ती की शिकायत करता है, आज मुसलमान मायूसी और डिप्रेशन की शिकायत करता है, आज मुसलमान देखो तो रोता नजर आता है, लेकिन इसके बावजूद भी सुधरने को तैयार नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप अगर नजर उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस वक्त सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बातिल कौमें मुत्तहिद होकर इस्लाम और मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने के मंसूबे कर रही हैं। आप चाहे जहां भी नजर उठाकर देख लें, वो चाहे सीरिया का मामला हो, वो चाहे लीबिया का मामला हो, वो चाहे इराक का मामला हो, वो चाहे फिलिस्तीन का मामला हो, वो चाहे कश्मीर का मामला हो, वो चाहे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट्स का मामला हो, आप पूरी दुनिया में देख लें, आज क्या मुसलमान परेशान हाल नहीं है? आज क्या मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती नहीं हो रही है? इसके बावजूद बताइए, ये सब कुछ अपनी आंखों से देखकर क्या मुसलमान सुधरने को तैयार है? ये सब कुछ देखने के बाद भी हमारी शादियों में डीजे बज रहा है, हमारी बारात में पटाखे फूटते हैं, हमारी बहू बेटियां आज भी नंगे सर नंगा मुंह करके बाजारों में घूम रही हैं। ऐ सरकारे मदीना के प्यारदीवानों, हमारे व्हाट्सएप पर रोजाना न जाने कितने वीडियोस और कितने मैसेजेस आते हैं, फला जगह की वो लड़की मुर्तद हो गई, फला की वो लड़की फला के साथ भाग गई, खाम थी गई तो किसके साथ, सैयद थी गई तो किसके साथ, शेख थी गई तो किसके साथ, अंसारी थी गई तो किसके साथ। ऐ सरकारे मदीना के प्यारदीवानों, तरह तरह से मंसूबे करके कौमे मुस्लिम को और इस्लाम को तबाह बर्बाद करने के मंसूबे किए जा रहे हैं, लेकिन मुसलमान टीवी सीरियल में मस्त है, फिल्मों ड्रामों में मस्त है, शॉपिंग मॉल में मस्त है, शादी बारात में मस्त है, डीजे पटाखे बमबारी में मस्त है। ऐ सरकारे मदीना के प्यारदीवानों, ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी अगर सुधरने को तैयार नहीं हो तो याद रखना, कल कोई और मारा गया था, तुम्हें अफसोस ना हुआ, कल तुम मारे जाओगे और तुम्हारी लाश पर भी रोने वाला कोई नहीं होगा। लोग आज हमारी और आपकी पोजीशन क्या है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारदीवानों, हम अपने मोबाइल को जब स्क्रॉल करते हैं, हमें कोई ऐसा वीडियो नजर आता है जिसमें मुसलमान को मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, हम देखते हैं मुसलमान को मारा जा रहा है, हमने देखा, हमें तकलीफ हुई, उसके बाद हमने मोबाइल को स्क्रॉल किया, अगला वीडियो आया कोई नाच रहा था, हम उसको देखते हैं, फिर स्क्रॉल किया कोई चुटकुला सुना रहा था, हम मुस्कुराने लग गए, उसके बाद देखा कोई फिल्म का सीन था, हमने वो देखा, अरे 4 रील पहले अपने मोमिन भाई को पिटता देखा था, तुझे गम और अफसोस हुआ था और 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर भूल भी गया। याद रखना, जैसे आज उन पर कोई रोने वाला नहीं है, कल तुम पर भी रोने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह तबारक तआला बार बार मौके नहीं देता है। जानते हो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा, अल्लाह हर बंदे को मोहलत नहीं देता है, हर बंदे को छूट नहीं देता है, हमें मोहलत मिल गई है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अपनी तबाही बर्बादी का सामान मत करो, अपनी आखिरत के इंतजाम में लग जाओ, अपनी आखिरत को संवारने की तैयारी करो। मेरे प्यारे आका के प्यारदीवानों, आपको पता है मगरिब के बाद हम इस माह मुबारक की 15 तारीख में दाखिल हुए और ये 15 शव्वाल की तारीख इस्लाम की दूसरी जंग अजीम जंग ओहद की तारीख हमें पता ही नहीं है। मैं माजरत के साथ कहूंगा, बुरा मत मानिएगा, गरीब नवाज की छठी याद है। अपने गांव में किसी वली की मजार हो तो उनके उर्स की तारीख याद है, गौस पाक की 11वीं शरीफ भी याद है। हमें याद नहीं है तो उन सहाबा की कुर्बानियों की तारीख याद नहीं है कि जिनकी वजह से इस्लाम हम तक और आप तक पहुंचा था। आज हम और आप मुर्ग मुसल्लम खा के अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, जर्दा बिरयानी पुलाव खा के अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अपने घर के दस्तरखान पर तरह तरह की नेमतें खाकर अल्लाह की नाफरमानी करते हैं।
लेकिन अगर मैदान बदर और मैदान उहद के सहाबा को देखो, उनकी सवानी और सीरत और तारीख उठाकर देखो, तो पता चलेगा उन्होंने इस्लाम की खातिर जो कुर्बानियां दी हैं, उनके बाद कयामत तक उनकी मिस्ल नहीं आ सकती है। अरे उन्होंने बिरयानियां खा खा कर कुर्बानी नहीं दी थी। अरे वो एक खजूर उनके पास थी, आजी खजूर शेरी में खाते थे, दिन भर जिहाद करते थे, और आजी खजूर जो है वो इफ्तार में खाते थे। इस तरह से उन्होंने इस्लाम की खातिर कुर्बानी दी है। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, उनके पास कुछ नहीं था, इसके बावजूद वो अल्लाह रसूल की रजा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। आज अल्लाह ने उनके सदक़े में हमें हजारां नेमतें अता की है, इसके बावजूद हमारा हाल ये है, इस्लाम की खातिर सर कटाओ मत, अरे कम से कम अपने रब की बारगाह में सर झुकाने वाले तो बन जाओ। और याद रखना, एक तल्ख बात अर्ज करूंगा, लोग कहते हैं वक्त आएगा तो हम इस्लाम की खातिर सर कटा देंगे, वक्त आएगा हम इस्लाम की खातिर सर कटा देंगे। अरे वक्त आया, जो फज्र में सर झुका ना सका, जो जोहर में सर झुका ना सका, अरे जो रब की बारगाह में झुकाने को तैयार नहीं है, वो रब की रजा के लिए कटाने को तैयार हो जाएगा। याद रखें, कटाएगा भी वही जो आज झुकाता है। जब जाते हो अल्लाह का सजदा करने, अब यहां बात आई तो एक बात अर्ज कर दूं, हमारी माएं बहनें भी सुन रही ना, मुझे नहीं पता कि कितनी बैठी कहां बैठी, जो सुन रही हैं वो सुन लें, जिनको नहीं पता नहीं मालूम आप उन तक ये पैगाम पहुंचाएं, इजाजत है आपकी। आपके यहां मुहर्रम तो बहुत धूमधाम से मनाते होंगे ना, आशूरा 10 मुहर्रम बहुत धूमधाम से। 10 मुहर्रम में भी हम क्या कर रहे हैं, ऐसा लगता है करबला के मैदान से हमें कुछ मिला है तो वो ताजिया है, अलम है, नोहा है, मरसिया है, ढोल है, ताशा है, मेला है, खेल है, तमाशा है। हमें करबला से यही मिला। हमें इमाम हुसैन का सजदा नजर नहीं आता, हमें इमाम कासिम की कुर्बानी नजर नहीं आती। हमारी माए बहनें मौजूद है, सुने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे जो करबला में जिंदा बच गए थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बयान करते हैं, जब हम मदीने से चले तो हमारे साथ हमारी फूफी ज़ैनब भी थी। नाम सुना होगा ना हज़रत ज़ैनब का, खातून जन्नत की बेटी। जब हम चले, फूफी ज़ैनब साथ थी। हम मक्का पहुंचे, फूफी ज़ैनब साथ थी। हम मक्के से चले कूफे के लिए, हमें कूफा नहीं जाने दिया गया, हमको हुर ने घेरा, करबला लेकर आया। फूफी ज़ैनब वहां भी साथ थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, पूरे सफर में मैंने देखा मेरी फूफी ज़ैनब ने किसी रात तहज्जुद की नमाज को कज़ा नहीं किया। पूरे सफर में मेरी फूफी ने कभी तहज्जुद कज़ा नहीं की। फरमाते, हम करबला में आ गए, खेमा लगा दिया, बिस्तर नहीं था, मुसल्ला नहीं था, खाने के लिए दस्तरखान और बर्तन नहीं थे। हम करबला के मैदान में इस पोजीशन में कि कुछ भी नहीं। उस हालत में भी मैं देख रहा था, हर रात उठकर मेरी फूफी तहज्जुद की नमाज अदा कर रही थी। फरमाते, 7 तारीख को पानी बंद, 8 तारीख को पानी बंद, हमारे खेमे का पानी खत्म, छोटे छोटे बच्चों के हलक भी सूखे थे, खेमे में पानी का कतरा नहीं, खाने पीने को कोई चीज नहीं। 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख ये हाल। फरमाते, मैंने देखा ऐसे में भी हर रात उठकर मेरी फूफी तहज्जुद की नमाज अदा कर रही थी। नहीं आ रही समझ में बात आपके? आ रही है ना? गौर करो, जाकर घर की औरतों को बोलो, बताओ, अपनी बेटी को बताओ, अपनी बीवी को समझाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, यहां तक के सफर खत्म हुआ, 10 मुहर्रम की तारीख आ गई। यजीदियों ने सुबह से जंग छेड़ दी, एक एक करके हमारे सारे अपनों को दोपहर तक जालिमों ने शहीद कर दिया। 10 मुहर्रम को दोपहर तक सारे शहीद कर दिए गए। मगरिब के बाद 11 मुहर्रम की रात लगती है। फरमाते, मगरिब के बाद 11 तारीख लगी। ये 11 तारीख वो तारीख थी जब हमारे खेमे के आसपास हमारे अपनों की लाशें बिखरी पड़ी थी। हमारे अपनों की लाशें, किसी का तन सर से, किसी का सर तन से जुदा, किसी के हाथ तन से जुदा, किसी के पैर तन से जुदा,
किसी की लाश को घोड़ों की टापों से रौंदा गया था। फरमाते लाशें बिखरी पड़ी थी, उन लाशों में कोई मेरी फूफी का भाई भी था, कोई भांजा भी था, कोई भतीजा भी था, कोई बेटा भी था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते मैं देखकर हैरान था। उस रात भी मेरी फूफी उठती है जब हमारे खेमे के आसपास हमारे अपनों की लाशें बिखरी पड़ी थी। उनमें 2 लाशें मेरी फूफी के बेटे और मोहम्मद की भी थी। एक की उम्र 7 साल, एक की 11 थी, या एक की 9 साल या एक की 13 थी, लेकिन छोटे छोटे बच्चे थे, जवान नहीं थे। उन 2 छोटे बच्चों की लाशें पड़ी थी। यजीदियों ने तीरों से छलनी कर दिया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते मेरी आंखें फटी रह गई, मैं देखकर हैरान था। उस वक्त जब उनके बेटों की लाशें पड़ी थी और चारों तरफ लाशें बिखरी थी, उस रात में उठकर भी मेरी फूफी तहज्जुद की नमाज अदा कर रही थी। जरा सोचो, जिनके घर की बेटियां अपने बेटों की लाशों के सामने अल्लाह का सजदा न छोड़े, क्या वो शादी के दिन अल्लाह का सजदा छोड़ती होंगी? अरे जो मैदाने जंग में तहज्जुद कज़ा न करें, अपने घर में रहकर उन्होंने फर्ज छोड़ा होगा, सुन्नत छोड़ी होगी, वाजिबात छोड़ी होगी। आज हमारे घर की औरतों का हाल क्या है? मैं माजरत के साथ कहूंगा, औरतों पर जुमा की नमाज नहीं, औरतों पर ईद बकरीद की नमाज नहीं, औरतों को नमाज जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं। अब नतीजा क्या है? औरतों पर ये चंद नमाजें नहीं है तो नतीजा ये है हमारे घर में पूरा साल गुजर जाता है, घर की औरतें अल्लाह का सजदा ही नहीं करती। रोजी में बरकत चाहिए, सजदा नहीं करूंगी। बेटी के लिए अच्छा रिश्ता चाहिए, सजदा नहीं करूंगी। बेटा गया है बंबई कमाने, अल्लाह उसकी हिफाजत करे, अल्लाह उसको तरक्की और बरकत दे, अल्लाह का सजदा नहीं करूंगी। ऐ सरकारे मदीना के चाहने वालों, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, उलमा की मौजूदगी में मिंबर से ये बात दावे के साथ अर्ज करना चाहता हूं, अगर तुम चाहती हो अल्लाह तुम्हारे शौहर की रोजी में बरकत दे, अगर चाहती हो अल्लाह तुम्हारी बेटी को खुशियां अता करे, अगर तुम चाहती हो अल्लाह तुम्हारी औलाद को तरक्की और कामयाबी अता करे, तुम्हें किसी बाबा की चौखट पर भिखारियों की तरह किसी ढोंगी पीर फकीर के पास दुआ तावीज के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब कभी अल्लाह के घर से सुबह शाम हैया हैया अलल फलाह की आवाजें आए, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अल्लाह के घर से अजान को सुन, वजू करके मुसल्ला बिछा, यहां तेरा सर सजदे में झुकेगा, वहां अल्लाह तेरे शौहर की रोजी में बरकत का नुज़ूल फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस घर को हरा भरा रख, उस घर को हरा भरा रख, उस घर को हरा भरा रख जिस घर में रात के अंधेरे में उठकर तेरा बंदा तेरा सजदा करता है और उसके बाद अपनी बीवी को तेरे सजदे के लिए जगाता है। बीवी नहीं उठती तो मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे जगाता है। आगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह उस घर को हरा भरा रख, उस घर को हरा भरा रख, उस घर को हरा भरा रख। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार दुआ की, उस घर को हरा भरा रख जिस घर में रात के अंधेरे में उठकर तेरी बंदी तेरा सजदा करती है, उसके बाद अपने शौहर को उठाती है। शौहर नहीं उठता तो उसके मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे जगाती है। मैं पूछता हूं, आपके पूरे गांव में कितने घर ऐसे हैं जहां शौहर नमाज के लिए उठता है और फिर बीवी को जगाता है? जिस घर में बीवी नमाज के लिए उठती है फिर शौहर को जगाती है, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं और माजरत के साथ कहता हूं, मैंने आपके यूपी, बिहार में, उड़ीसा, झारखंड में देखा है, आपके यहां गांव के जलसे अजाने फज्र तक होते हैं और जब नातख्वां नाते पढ़ता है तो रात भर लड़के उस पर दाद देते हैं, नोट लुटाते हैं, हाथ को झंडा बनाकर हिलाते हैं, पूरा वजूद जो है मस्त हो जाया करता है, पूरा मजमा भी नाते सुनकर झूमने लगता है। अजाने फज्र तक तो रात के जलसे होते हैं
लेकिन जब मस्जिद में इमाम आता है फजर की नमाज पढ़ाने के लिए तो इमाम के अलावा गांव के चंद बूढ़े नजर आते हैं। रात भर जो नातख्वां पर नोट लुटाता था वो अल्लाह का सजदा नहीं करता। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, एक रात नहीं बल्कि पूरी जिंदगी नातख्वानी में तू गुजार दे, अगर तू अल्लाह के सजदे नहीं करेगा कल कयामत के दिन तेरा नाते सुनना काम नहीं आएगा। उसकी वजह कि मेरे नबी ने नातों को आंखों की ठंडक नहीं फरमाया, जिस नमाज फजर को तूने छोड़ा है उस सजदे को नबी ने आंखों की ठंडक फरमाया। पूरी पूरी रात जलसा सुनो और फजर की नमाज में गायब। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं जलसे में बैठना भी आपके काम नहीं आएगा। हम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के मानने वाले के अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत से कहें, मेरे इमाम फरमाते हैं अगर नमाज इशा के बाद दीनी महफिल में शिरकत की वजह से फजर की नमाज कज़ा होने का अंदेशा है तो दीनी महफिल में शिरकत जरूरी नहीं। फरमाते जा सो जा ताकि फजर की नमाज में तेरी आंख खुल सके। मेरे इमाम ने यह फरमाया, यह तो याद ही नहीं है, यह तो बताया भी नहीं जाता है। माजरत के साथ कहूंगा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत जिन्हें इमाम मानते हो, जिनकी निस्बतों से अपने आप को बरेलवी कहलाते हो, उस इमाम ने यह फरमाया हमें याद नहीं। आप जानते हैं